छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताने आया हूं, जब तक युवा स्वयं उद्योग साहसिक नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टमेंट, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती। और आज जो शुरुआत हुई है आई हब की, वो जो युवा अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, न केवल उनके स्टार्टअप के मूल विचार को, उसकी व्यवहारिकता की जांच करने में, उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने में मदद करेगा, इसके बाद स्टार्टअप शुरू करने में आर्थिक सहयोग करने के लिए भी वो ब्रिज का काम करेगा। और आज नवा रायपुर को पलते बढ़ते पनपते देख रहा हूं, मुझे निश्चित रूप से अब विश्वास हो गया है, आने वाले दिनों में सबसे आधुनिक और सबसे हरियाली राजधानी में हमारे नया रायपुर का स्थान होगा, इसका मुझे विश्वास है। और मैं आज युवाओं को कहने आया हूं, अब भरोसा करना मोदी सरकार पर। एनएफएसयू का ग्रेजुएशन मतलब आपकी नौकरी की गारंटी है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना। छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस, क्योंकि आज एक प्रकार से 3 नई शुरुआत छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए हो रही है। एक तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का नींव रखने का काम आज नवा रायपुर में हुआ है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नींव भी आज नवा रायपुर में रखी गई है। जब तक एनएफएसयू का बिल्डिंग बनकर नया तैयार हो, तब तक इसके अस्थायी परिसर की भी आज एक प्रकार से शुरुआत हुई है। तीनों इनिशिएटिव आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़, पूरे मध्य भारत के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ आई हब का भी आज उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुई, उसमें 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। ढेर सारी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में आ रही, परंतु मैं स्पष्टता से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताने आया हूं, जब तक युवा स्वयं उद्योग साहसिक नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टमेंट, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती। कोई बाहर से यहां कर इंडस्ट्री डालेगा, रोजगारी की भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी, संभावनाएं भी बढ़ेगी, मगर जिस दिन छत्तीसगढ़ का युवा खुद एमएसएमई उद्योगपति बनेगा, खुद अपना स्टार्टअप तैयार करेगा और इसके माध्यम से यहां पर उद्योग साहसिकता का एक संस्कृति खड़ी करेगा, तब तक छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता। और आज जो शुरुआत हुई है आई हब की, वो जो युवा अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, न केवल उनके स्टार्टअप के मूल विचार को, उसकी व्यवहारिकता की जांच करने में, उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने में मदद करेगा, इसके बाद स्टार्टअप शुरू करने में आर्थिक सहयोग करने के लिए भी वो ब्रिज का काम करेगा। स्टार्टअप बन जाने के बाद इसके मार्केटिंग और अनुबंध जैसी महत्वपूर्ण प्रोफेशनल व्यवस्थाओं में भी ये आई हब मदद करेगा। कई बार युवा मौलिक सोच के आधार पर स्टार्टअप बनाता है, उसको बहुत अनुभव नहीं होता है और अपने विचार को जब पूंजी की जरूरत होती है तब ऐसे अनुबंध करता है, जिससे आने वाले दिनों में इसका जो पोटेंशियल होता है, संभावनाएं होती है, युवा के खुद को सशक्त बनने की आर्थिक रूप से वो निरस्त हो जाती है। तो उसका मार्केटिंग और अनुबंध करने की तज्ञता और मार्गदर्शन, ये सभी एक ही सेंटर से बनेगा। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत बड़ा
मौका है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलने जा रहा है। गुजरात में आई हब बना है, विजय भाई इसकी मुलाकात कर आए, उन्होंने देखा होगा। मेरे देखते देखते कुछ ही साल में कई स्टार्टअप आज दुनिया भर में नाम निकाल कर आए हैं और वो लड़के बहुत कम आयु में बहुत बड़ा काम कर पाए हैं। मैं आशा करता हूं यहां पर भी ऐसी शुरुआत होगी और इसके लिए जो आज जिसका उद्घाटन हुआ है वो आई हब एक नींव बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आज नवा रायपुर को पलते बढ़ते पनपते देख रहा हूं, मुझे निश्चित रूप से अब विश्वास हो गया है आने वाले दिनों में सबसे आधुनिक और सबसे हरियाली राजधानी में हमारे नया रायपुर का स्थान होगा, इसका मुझे विश्वास है। पिछले 1.5 सालों में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है, मगर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, आज यहां पर एनएफएसयू का जो कैंपस बनने जा रहा है वो 145 करोड़ के खर्च से बनेगा और सीएफएसएल 123 करोड़ के खर्च से बनेगी। कुल मिलाकर दोनों 268 करोड़ के खर्चे से फॉरेंसिक साइंस के उच्चतम संस्थान अब नवा रायपुर में आ जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए भूमि भी दी है। R&D का केंद्र भी यहां बनेगा और अस्थायी परिसर के अंदर 180 युवा अभी से ही इसकी शिक्षा चालू कर पाएंगे। एनएफएसयू के ट्रांजिट परिसर के अंदर ही वर्ष 25-26 से MSc इन फॉरेंसिक साइंस, MSc इन साइबर सिक्योरिटी, BSc, MSc फॉरेंसिक साइंस, MSc मनोविज्ञान और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन, ये सारे कोर्स इसी वर्ष से चालू हो जाएंगे। एनएफएसयू के परिसर में फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, DNA, फिंगरप्रिंट, बैलिस्टिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक, ये सारे कोर्स पढ़ाने की शुरुआत होने वाली है और इसको एक संपूर्ण परिसर के अंदर हम 3 साल में परिवर्तित करेंगे, जिससे फॉरेंसिक साइंस से जुड़ा हुआ हर एक कोर्स मेरा छत्तीसगढ़ का युवा यहां से सीख कर जाएगा। और मैं आज युवाओं को कहने आया हूं, आप भरोसा करना मोदी सरकार पर। एनएफएसयू का ग्रेजुएशन मतलब आपकी नौकरी की गारंटी है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। यहां पर छत्तीसगढ़ में अभी भी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, 4 रीजनल लेबोरेटरी है, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर में, और अब सीएफएसएल भी आ जाएगी। इससे हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। अब किसी को अन्य राज्य में भी नहीं जाना पड़ेगा और दिल्ली भी फॉरेंसिक नमूनों को जांच के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जांच नवा रायपुर अटल नगर में ही हो जाए। और युवाओं के लिए जैसा मैंने कहा, रोजगारी का और पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा मौका यहीं पर चालू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर ये 3 कानून जो नए आपराधिक कानून बने हैं उसको लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और मैं मानता हूं, क्योंकि पूरी प्रोसेस से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं मानता हूं ये तीनों आपराधिक कानून पूर्णतया लागू होने के बाद हमारे देश के किसी भी कोने में रजिस्टर हुई एफआईआर
3 साल में फरियादी को और विक्टिम को सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने की सुनिश्चितता करेगा। 3 साल से ज्यादा न्याय में देरी नहीं। ये 3 कानून लागू होने के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगी और हम एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के युग में प्रवेश करेंगे। आधुनिक, त्वरित और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली बनाने का ये 3 क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानूनों से हमने काम किया है। मित्रों, मोदी जी का विजन बड़ा स्पष्ट है।